चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। SC/ST आरक्षण पर तलवार लटका रही कांग्रेस ओबीसी का जीना कर देगी मुश्किल। पीएम मोदी बोले अगर इंडी गठबंधन की सरकार आई तो 5 साल चलते रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह। साथ ही कहा मोहब्बत की दुकान में बिक रहे फेक वीडियो जो भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहे। कांग्रेस 60 वर्षों में जो काम नहीं कर पाई, आपके इस सेवक ने वो काम 10 साल में करके दिखाया। महाराष्ट्र के माढ़ा में चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी, कहा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया लेकिन हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। नौसेना के 26वें चीफ बने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शपथ लेने से पहले मां के छुए पैर, कहा विकसित भारत में योगदान के लिए नौसेना को आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत करेंगे। कच्चा दूध न पिए, मांसाहारी भोजन को पर्याप्त तापमान पर पकाए। अमेरिका और भारत के कुछ हिस्सों में तेजी से फैल रहे बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार ने लोगों को दी सलाह। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। राहुल के अमेठी जाने पर भी फिलहाल सस्पेंस बरकरार। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बोले ये लोग यूपी छोड़कर भाग गए। सोने की कीमतों में उछाल के बाद भी देश में कम नहीं हो रही डिमांड। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मार्च तिमाही के दौरान सोने की मांग में आई 8% की तेजी। बीजेपी का महाराष्ट्र में होगा अंतिम संस्कार, इसलिए पीएम मोदी की आत्मा यहां भटक रही। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी का अगर कहीं अंतिम संस्कार होगा तो महाराष्ट्र में होगा, आप देख लीजिए। भारत एक महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है जबकि हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान के विपक्षी नेता ने शहबाज सरकार को सुनाई खरी खरी। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, रोहित शर्मा को सौंपी गई कमान, हार्दिक करेंगे उप कप्तानी। वहीं टीम में विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत और संजू सैमसन को दी गई जगह। इसके अलावा शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान को रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया। अगर पश्चिम बंगाल के दंगाई उत्तर प्रदेश में होते तो उन्हें उल्टा लटकाकर वो सबक सिखाते जिसे उनकी 7 पीढ़ियां याद रखती। बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ही अंदाज में टीएमसी और ममता बनर्जी पर बोला हमला। भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद योग गुरु बाबा रामदेव को लगा एक और बड़ा झटका। पतंजलि के 14 प्रोडक्ट पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने लगाया बैन। कर्नाटक में आए राजनीतिक भूचाल, अश्लील वीडियो मामले में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बड़ा एक्शन। जेडीएस की कोर कमेटी ने पार्टी से किया निलंबित। वहीं महिला आयोग ने कर्नाटक डीजीपी से कहा 3 दिन के अंदर दे रिपोर्ट। देश में पड़ रही भयानक गर्मी के बीच दिल्ली, NCR, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में 3 से 4 मई को हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के माढ़ा में एक चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा कांग्रेस का पंजा जनता का पैसा लूटता था। जिसके पास 400 सांसद थे वो आज 250 लोगों को चुनाव भी नहीं लड़वा पा रही। यूपीआई के बावजूद बड़ी नकदी की मांग, ATM से हर महीने निकाले गए 1.43 लाख करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के कैंडिडेट्स को लिखा लेटर, कहा SC/ST और OBC से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने के एजेंडे सहित कांग्रेस और इंडी गठबंधन को राजनीति के खिलाफ करे प्रचार। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, केजरीवाल चुनाव से पहले गिरफ्तार क्यों? ईडी से कहा आजादी बेहद अहम। 3 मई तक सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 सवालों के जवाब मांगे। कांग्रेस इंडी गठबंधन बौखलाया हुआ इसलिए फैला रहा झूठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले आज बाबा साहेब भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। मोदी तो बहुत दूर की बात है। पिछड़ों का आरक्षण मुस्लिमों को दे रही कांग्रेस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा निशाना, कहा भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करती है लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी को मिलने वाले रिजर्वेशन में से मुस्लिमों को दे दिया आरक्षण। विपक्ष को घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ना चाहिए न कि फर्जी वीडियो पर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने फेक वीडियो केस में कांग्रेस पर साधा निशाना। वहीं एडिटेड वीडियो केस में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी का PA और आप नेता RB बरिया गिरफ्तार। बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं अगर चुनाव जीते तो इस संविधान को बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। गुजरात में बोले राहुल गांधी, कहा जब तक कांग्रेस सब वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। देश कोई परचून की दुकान नहीं जहां एक साल के लिए प्रधानमंत्री चुना जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले मोदी को PM बनाने का फल हमने देखा है। देश सुरक्षित हुआ है और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। देश की जनता तीसरी बार भी उन्हें ही चुनेगी। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 209 रुपए सस्ता होकर 72,239 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 460 रुपए सस्ती होकर 80,914 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही।
चार धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार ने तय किया। यमुनोत्री के लिए 9,000, गंगोत्री के लिए 11,000, केदारनाथ के लिए 18,000 और बद्रीनाथ के लिए 20,000 श्रद्धालु प्रतिदिन कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। इसके लिए अभी तक कुल 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया आवेदन। न रुकूंगा न थकूंगा और न ही झुकूंगा, कर्नाटक में दावणकोर में प्रधानमंत्री बोले, ये मोदी की गारंटी, इसे आप 10 साल से देख रहे हैं। साथ ही कहा, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में गरीबी की चिंता नहीं की, उन्हें बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर किया। 5 साल में सभी को मिलेगी मुफ्त बिजली। ओडिशा की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान। कहा, अगले 5 साल में सभी को बिजली के बिल से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत सभी को मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाएगी। अंतरिक्ष को और अधिक सुलभ बनाएगी प्राइवेट कंपनियां। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ बोले, भारत का 2040 में चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य। आसमान से बरसती आग से झुलस रहा भारत। यूपी, बिहार और झारखंड में हीट वेव का अलर्ट। एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश समेत 9 राज्यों में 42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। वहीं कई स्थानों पर ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात की संभावना। मालदीव में भी एमडीएच एवरेस्ट मसालों की बिक्री पर लगी रोक। मसालों में कैंसर वाले केमिकल मिलने का आरोप। हांगकांग, सिंगापुर में बैन। भारत और अमेरिका में चल रही जांच। जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़। केंद्र के इशारे पर तिहाड़ में पाक पर रखे जा रहे नियम। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए आरोप। का इस बार लोग चुनाव में भाजपा की जेल भेजो नीति के खिलाफ खड़े हैं। लोग जेल का जवाब वोट से देंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने दाखिल किया नामांकन। इस दौरान सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुश्कर सिंह धामी रहे मौजूद। अगर विपक्षी गठबंधन जीतता है तो जनता सोचे पीएम कौन बनेगा। इंडिया अलायंस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने साधा निशाना। 2075 तक मुस्लिमों के हाथों में होगा दुनिया का कंट्रोल। करीब $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी हाथों में। गोल्डमैन रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में लगाया अनुमान। भाजपा वाले वोट मांगने आए तो उनके लिए जूता, चप्पल और लाठी तैयार रखो, वे आतंकवादी हैं। बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद के बयान से मची खलबली। पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन और हिंसा भड़काने के आरोप में दर्ज किया केस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू। बोली, कांग्रेस नेता कभी मुगलों के अत्याचारों पर भी बात करें। बिहार में एमएसपी से काफी ऊंची दर पर गेहूं खरीद रहे व्यवसायी किसानों को खेत में ही दे रहे बड़ा ऑफर। अगर उत्पादन को देखा जाए तो इस बार बिहार में गेहूं की अच्छी पैदावार हुई। अरविंद केजरीवाल से मिलने जेल पहुंची पत्नी सुनीता। इस दौरान मंत्री अतिशी भी रही साथ। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा, पहले तिहाड़ प्रशासन ने नहीं दी थी मिलने की परमिशन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया हुई शुरू। प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से किया जा सकेगा। 25 मई को होना है मतदान। पिछले कई दिनों से पंजाब के शंभू स्टेशन पर डटे किसान। पंजाब जम्मू आने जाने वाली 63 ट्रेन कैंसिल। वहीं 62 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए। दुबई में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। $35 अरब खर्च करेगा यूएई। 400 टर्मिनल गेट होंगे। हर साल आएंगे 26 करोड़ पैसेंजर। मोदी बाबू, महंगाई क्यों बढ़ रही है? हम फ्री राशन दे रहे हैं। आप फ्री भाषण। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जनता को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा, हम बंगाल में सीए और एनआरसी और यूसीसी को कभी लागू नहीं होने देंगे।